हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। iOS 18 डेवलपर बेटा 2 एप्पल ने रिलीज कर दिया है। काफी बड़ा अपडेट है फीचर्स के मामले में, और साइज के मामले में उतना बड़ा अपडेट नहीं है। तो क्या अपडेट के अंदर खास है, क्या कुछ नया है, सारी चीजें एक एक करके हम इस वीडियो में चेकआउट करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं अपडेट के साइज के बारे में। iOS 18 डेवलपर बेटा 2 अपडेट का नाम है, पब्लिक बेटा अभी तक आया नहीं है। पब्लिक बेटा कब आएगा वो आगे मैं इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। iOS 18 डेवलपर बेटा 2 इसका जो अपडेट का साइज है वो 1.45 GB है, यानी कि बहुत बड़ा अपडेट जो है साइज के मामले में ये नहीं है। अपडेट से पहले iOS 18.0 ही था, ये भी 18.0 ही रहने वाला है, क्योंकि 18.0 ही बेटा 1, बेटा 2, बेटा 3 चल रहा है। 18.1, 18.2 नहीं बोलना उसको, मतलब कमेंट में ऐसा लिखते हैं, लेकिन वो गलत चीज है, और गलत आप बोलोगे तो गलत ही बोलते रह जाओगे, और आपकी जो बात है वो कम्युनिकेट भी प्रॉपर्ली हो नहीं पाएगी। यहाँ पे इस अपडेट को करने से पहले जो अवेलेबल फ्री स्पेस था मेरे आईफोन 15 प्रो मैक्स के अंदर, वो था 577.68 GB का। अपडेट से पहले का जो बिल्ड नंबर था उसके एंड में M था। अपडेट से पहले का जो मोडेम फर्मवेयर था वो था 2.11.00। अपडेट के बाद यहाँ पे देखिए सरप्राइजिंग है कि बेटा वर्जन है, लेकिन अवेलेबल फ्री स्पेस घटी नहीं है, बल्कि बढ़ गई है 1 GB से, तो 578.65 GB है। तो ये स्टेबिलिटी भी बताता है अपडेट की कि यहाँ पे इसके अंदर कोई इशू नहीं आया। इस अपडेट का जो बिल्ड नंबर है उसके एंड में आपको F देखने मिलेगा। धीरे धीरे ये एक ही तरफ जाएगा जब तक फाइनल स्टेबल वर्जन नहीं आता, और फाइनल स्टेबल वर्जन कब आएगा वो सितंबर में आता है। इस अपडेट के अंदर, नए वाले के अंदर, आपको नया मोडेम फर्मवेयर भी देखने मिल रहा है जो कि है 2.13.00। तो नेटवर्क रिलेटेड कोई इशू अगर आपको थे तो यहाँ पे उससे रिलेटेड कुछ फिक्सेस एप्पल ने इस मोडेम अपडेट के जरिए से पुश जरूर किया होगा। ये अपडेट आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं भी बता देता हूँ, क्योंकि बेटा अपडेट जो है iOS 18 की ये थोड़े नए हैं लोगों के लिए। तो इसके लिए आपको सिंपली जाना है सेटिंग के अंदर, जनरल के अंदर, सॉफ्टवेयर अपडेट में, और आपको मेक श्योर करना है सबसे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था कि आप iOS 18 का बेटा वर्जन कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, वो देख लीजिए। आपको developer.apple.com पे जाके एक बार एनरोल करना होता है। एनरोल आपने कर लिया तो सॉफ्टवेयर अपडेट में आ गए। यहाँ पे देखिए ये ऑफ होगा आपका जनरली, लेकिन आप यहाँ पे बेटा अपडेट्स का टैब देखने मिलेगा आपको, या बेटा अपडेट्स नहीं होगा तो बेटा अपडेट्स का टैब आ जाएगा, और इसके अंदर जाके आप डेवलपर बेटा यहाँ से iOS 18 का चूज कर लेना। उसके बाद आप बैक होंगे तो यहाँ पे ये रिफ्रेश होगा, और यहाँ पे आपको iOS 18 बेटा 2 का अपडेट देखने मिलेगा। अगर आप बेटा 1 पे हो तब भी आपको यही स्टेप फॉलो करना है, बस यहाँ पे डेवलपर बेटा एनेबल करना है, और यहाँ पे आपको अपडेट देखने मिलेगा अगर ऑलरेडी एनेबल नहीं है तो। अब यहाँ पे इसके अंदर क्या कुछ नया है वो सारी चीजें एक एक करके चेकआउट करेंगे। सबसे पहले वो चीज बता देता हूँ जो कि हमको फिलहाल इंडिया के अंदर देखने नहीं मिल रही, तो उसके लिए हम चलते हैं सेटिंग्स के अंदर, और सेटिंग्स के अंदर हमको यहाँ पे जाना पड़ेगा एप्स में, और एप्स में नीचे चले जाना है हमको, और यहाँ पे चेकआउट करना है मैसेजेस। और मैसेजेस के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे कुछ भी आपको नया जो है देखने नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप यूएस में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा RCS मैसेजिंग। ये यूएस ओनली रहेगा, और अभी फिलहाल वहां पे भी ठीक से काम नहीं कर रहा, बट वो ऑप्शन वहां पे आ चुका है। फ्यूचर में आपको इंडिया वगैरह में भी देखने मिल जाएगा। फिलहाल ये चीज सिर्फ यूएस में अभी फिलहाल एप्पल ने एनेबल किया है। और इसी के अंदर यूएस में अगर आप है तो मैसेजिंग ओवर सैटेलाइट का ऑप्शन भी आपको देखने मिलेगा, वो भी एनेबल नहीं किया है, बट iOS 18 का वो फीचर है, और वहां पे किस तरीके से काम करता है उसका एक डेमो दिखाया है एप्पल ने, और वो डेमो आपको सेटिंग में ही देखने मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा फीचर आया है iOS 18 बेटा 2 के अंदर, उसके बारे में बता देता हूँ, वो है आईफोन मिररिंग। आईफोन मिररिंग आपको कहाँ देखने मिलेगी सबसे पहले बताता हूँ। तो सेटिंग में चलते हैं हम, और सेटिंग के अंदर जाते हैं हम जनरल में जाते हैं हम एयरप्ले एंड कंटिन्यूटी के अंदर, और यहाँ पे देख सकते हैं आप आईफोन मिररिंग का टैब आपको देखने मिलता है। इसके ऊपर मैं टैप कर लेता हूँ तो यहाँ पे कौन से मैकबुक में मेरे जो macOS Sequoia है वो इंस्टॉल्ड है वो यहाँ पे दिखा रहा है। हालांकि M1 Max वाला जो मैकबुक है उसमें नहीं है, फिर भी दिखा रहा है। हो सकता है ये बग है, इसको एडिट करके आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से जो है रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि कुछ इसका मतलब नहीं है। अब ये मेरा जो मैकबुक है जिसमें नबील लैपटॉप दिखा रहा है, इसके अंदर मैंने macOS Sequoia बेटा 2 डाला हुआ है, वो आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद आप आईफोन मिररिंग कर पाएंगे। आईफोन मिररिंग कैसा होता है ये दिखाता हूँ, और आईफोन मिररिंग काम कैसे करते हैं। macOS Sequoia पे आपका जो मैकबुक है वो अपडेटेड होना चाहिए, और यहाँ पे देख सकते हैं आपको आईफोन मिररिंग दिखाएगा। अगर आपका आईफोन जो है पास में है तो इस पे आप क्लिक कर सकते हैं, और उसके बाद आपको टच आईडी या फिर मैक का पासवर्ड डालने बोलेगा। ये हर बार आप ऑथेंटिकेट करना है तो कर सकते, नहीं तो उसको ऑफ भी कर सकते। मैंने इसको रखा है ऑथेंटिकेशन पे। अब यहाँ पे देखिए 15 प्रो मैक्स से कनेक्ट हो गया, और यहाँ पे मेरा 15 प्रो मैक्स जो है मेरे मैकबुक के ऊपर मिरर हो रहा है। मैं इसको रीपोजिशन भी कर सकता हूँ, तो यहाँ से मुझे जो है इसको पिकअप करना है, और कहीं भी मैं रख सकता हूँ जहाँ मुझे रखना है, मैं सेंटर में रख देता हूँ इसको, और यहाँ पे जो है पूरा मेरा आईफोन मुझे नजर आ रहा है। और इसकी आइडल पोजीशन क्या होगी, अगर आप काम कर रहे हो तो इस साइड पे आप रख के काम कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मैं इसको सेंटर में रखता हूँ। यहाँ पे आप लेफ्ट राइट स्वाइप करेंगे, पूरे ऐप्स आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, और यहाँ पे जो है आप पूरी ऐप लाइब्रेरी भी देख सकते हो। और यहाँ पे स्क्रोलिंग देखिए एकदम लैग फ्री है, और काफ़ी स्मूथ, ऐसा लगेगा आपको जैसे आप अपने आईफोन पे ही सारा कुछ इस्तेमाल कर रहे हो। और यहाँ पे आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये होम पे जाने का बटन देखने मिल जाएगा, और यहाँ पे आप रीसेंट एप्लीकेशन इसके अंदर चेकआउट कर सकते हैं। स्पॉटलाइट सर्च अगर आपको करना है तो 2 फिंगर से आप स्वाइप करेंगे तो ऐसे स्पॉटलाइट सर्च भी आपका ओपन हो जाएगा। जो भी एप्लीकेशन आपको यहाँ से ओपन करना है वो इजीली आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, और वो एप्लीकेशन आपको
यहाँ पे आपके मैकबुक के ऊपर दिखाएगा। होम पे जाने के लिए आपको यहाँ पे स्वाइप करेंगे तो नहीं, ये बॉटम बार को आप क्लिक करके होम पे अगेन जा सकते हो। और आपको किसी को कॉल करना है तो यहाँ से आप कॉल भी कर सकते हो और कॉल आएगा तो आप पिकअप भी कर सकते हो। तो देखा गाइस आपने आईफोन मिररिंग जो है वो कितना कमाल का फीचर है, फाइनली आ गया है। और भी इसमें इंप्रूवमेंट्स आएंगे, वो भी आपको धीरे धीरे बताऊंगा। और दूसरे जो मैन्युफैक्चरर्स है, दूसरे जो फोन है, जैसे मोटोरोला का फोन है, जैसे सैमसंग का फोन है, इसमें जो मिररिंग फीचर आता है उससे ये फीचर मुझे काफी एडवांस, काफी स्मूथ और काफी लैग फ्री लगा। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे कोई भी ऐप की आपको जरूरत नहीं है फीचर को इस्तेमाल करने के लिए, जो कि उन डिवाइसेस के अंदर ऐसा नहीं होता। एक ऐप लगता है विंडोज लैपटॉप के ऊपर। जब आप फोन को इस्तेमाल करेंगे आईफोन मिररिंग के ऊपर अपने मैकबुक के साथ, तो यहाँ पे देखिए दिखाएगा आपके फोन पे, आपके आईफोन पे इस तरीके से, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है, आईफोन इन यूज, दिस आईफोन इज बीइंग यूज्ड फ्रॉम नबील्स लैपटॉप करके लिखा है। वो मैकबुक का नाम उसने खुद ही दे दिया। और यहाँ पे जब आप उसको डिस्कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आईफोन वॉज यूज्ड फ्रॉम मैक करके लिखा आ रहा है। तो सेफ्टी के लिए आपको बताने के लिए है, सपोज आपका मैकबुक कोई और यूज कर रहा है, उसने उसको ओपन कर भी दिया तो यहाँ पे आपको वो चीज दिखाएगा। और जब पहली बार आप सेटअप करते हो आईफोन मिररिंग, तो उस टाइम पे आपके आईफोन का पासकोड लगता है, उसके अलावा आप जो है आईफोन मिररिंग को सेटअप नहीं कर सकते। एक बहुत अच्छा चेंज एप्पल ने यहाँ पे लेके आया है इस वाले अपडेट में, जो कि है कंट्रोल सेंटर के अंदर। अब कंट्रोल सेंटर जैसे आप ओपन करते हैं iOS 18 बेटा 1 का, गलती से भी आप यहाँ पे टैप करते तो क्या होता, फोन जो है स्विच ऑफ वाले मोड में चला जाता, मतलब स्लाइड टू स्विच ऑफ आ जाता स्क्रीन। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, आप कितने बार भी टैप करो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और कंट्रोल सेंटर जो है जैसे पहले बंद हुआ करता था वैसे बंद हो जाएगा। तो इसको यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये बटन को जस्ट प्रेस एंड आपको इस तरीके से क्लिक करना है और उसके बाद आपको स्लाइड टू पावर ऑफ आ जाएगा। उसके बाद आपको अपना पासकोड डाल के ही उसको अनलॉक करना पड़ेगा। यहाँ से अगेन आपको ऑफ करना है, इसको प्रेस करके इस तरीके से छोड़िए, एक छोटा सा हैप्टिक फीडबैक आपको मिलेगा और स्लाइड करके आप पावर ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल सेंटर के अंदर ही एक और चेंज आया है कि शज़ैम वाला अगर आप फीचर जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो इसको अगर आप प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो इस तरीके का नया आपको इंटरफेस देखने मिलेगा। ये बड़ा रहता था iOS 18 बेटा 1 के अंदर, अभी जो है ये छोटा है। इसका जो मेन्यू है ये छोटा कर दिया एप्पल ने, थोड़ा सा स्लीक बनाया है इसको। कंट्रोल सेंटर के अंदर ही कुछ और चेंजेस है वो आपको बताता हूँ। यहाँ पे पहले ऐड अ कंट्रोल पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज सर्च करता हूँ, जैसे हॉवर टेक्स्ट। अभी हॉवर टेक्स्ट का जो आइकन था वो मिसिंग था iOS 18 बेटा 1 के अंदर, वो अब आ गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सर्च है वो भी यहाँ पे सुधर गई। तो मैंने जैसे हॉवर डाला तो ये दो ऑप्शन है, ये मुझे दिखा रहा है और बहुत कुछ नहीं दिखा रहा। समझो मैं यहाँ पे डेटा अगर डालता हूँ तो यहाँ पे सेलुलर डेटा ही मुझे दिखाएगा और उसके जो कनेक्टिविटी के फीचर्स है वो नहीं दिखाएगा। सपोज यहाँ पे हॉटस्पॉट डालता हूँ तो यहाँ पे देखिए पर्सनल हॉटस्पॉट ही मुझे दिखा रहा है, पूरा कनेक्टिविटी के फीचर्स नहीं दिखा रहा। तो ये थोड़ा बेटर सर्च रिजल्ट जो है यहाँ पे कंट्रोल लाइब्रेरी में हमको देखने मिल रहा है। और पर्सनल हॉटस्पॉट के लिए भी नया आइकन यहाँ पे देखने मिल रहा है। पहले वो लिंक वाला जो चेन है वो आता था, उसके ऊपर एक डैश भी आ चुका है। तो ये पर्सनल हॉटस्पॉट के लिए नया आइकन यहाँ पे दिया एप्पल ने। ये थी बात दोस्तों कंट्रोल सेंटर की। अभी यहाँ पे एक और चीज आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम जाते हैं एडिट में, फिर जाते हैं हम कस्टमाइज में, और कस्टमाइज के अंदर डार्क मोड एनेबल करने के बाद भी ऐप स्टोर का आइकन जो है वो लाइट मोड में ही रहता था। तो अब यहाँ पे वो नया आइकन आपको देखने मिल रहा है डार्क मोड वाला, और यहाँ पे ब्लू भी जो है थोड़ा सा अलग शेड का। अगर मैं लाइट करके दिखाऊं तो ये ऐप स्टोर का रेगुलर आइकन है और ये यहाँ पे जो है इसका डार्क मोड वाला आइकन है। अब यहाँ पे एक और चीज आप नोटिस कीजिए, जो बेटा 1 था उसमें एक पर्टिकुलर सेटिंग के अंदर ही आप वॉलपेपर को डार्क या लाइट कर सकते थे, लेकिन अभी आप वॉलपेपर को लाइट रख सकते हो, इसके एप्लीकेशंस को डार्क रख सकते हो, ओवरऑल डार्क मोड में फोन को रख सकते हो, फिर भी ये जो है वॉलपेपर लाइट रहेगा और आप इसको आप किसी भी मोड में इस्तेमाल कर सकते हैं। टिंटेड वाले में भी आप इसको लाइट डार्क कर सकते हैं। तो मुझे कौन सा अच्छा लगता है, मुझे ये डार्क मोड अच्छा लगता है ऐप आइकन्स के लिए। उसके बाद ये जो है वॉलपेपर लाइट मोड में अच्छा लगता है और फोन जो है मेरा डार्क मोड में अच्छा लगता है, लेकिन आपको दिखाने के लिए बस लाइट मोड में रखता हूँ इसको मैं। कस्टमाइज के आइकन को अगर आप देखेंगे गौर से तो यहाँ पे इसके ऊपर एक ब्रश आ गया है, पहले ये नहीं हुआ करता था। तो ये भी एक यहाँ पे नई चीज एप्पल ने ऐड किया है, थोड़ा सा और बताने के लिए कि इस तरीके से आप ब्रश से इसको पेंट कर सकते हैं। अब कस्टमाइज में फिर से चलते हैं हम यहाँ पे और टिंटेड में जाते हैं। और यहाँ पे अगर आप टिंटेड में जाके देखेंगे, मैं इसको फिर से लाइट कर देता हूँ, टिंटेड में जाके देखेंगे तो थोड़ा सा जो है कलर जिस तरीके से ये हो रहे हैं ऐप आइकन्स, ये थोड़ा सा आपको अलग दिखने मिलेगा व्हेन कंपेयर्ड टू बेटा 1। तो यहाँ पे इस पे भी एप्पल ने अच्छा खासा वर्क किया है, ऐसा बोल सकते हैं। इसमें भी आपको इंप्रूवमेंट देखने अभी भी मिल रहा है और फ्यूचर में भी आपको इसमें इंप्रूवमेंट देखने मिल जाएगा। बार बार ये जो है जैसे मैं इसको डार्क करता हूँ ये भी वॉलपेपर डार्क मोड में जाता है, फिर इसको मुझे मैन्युअली लाइट करना पड़ता है। और ये आपको पता है ये कलर पिकर, इससे मैं ऐप आइकन्स का कलर चूज कर सकता हूँ। तो पहले भी था, इसको मैं फिर से डार्क मोड में डाल देता हूँ और वॉलपेपर लाइट मोड में जैसे मुझे पसंद है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम यहाँ पे सेटिंग्स में आ जाते हैं और सेटिंग्स के अंदर हम यहाँ पे देखते हैं सारे आइकन्स को, तो अब ये लाइट मोड में है, लेकिन जब मैं अपने फोन को डार्क मोड में डालता हूँ तो यहाँ पे इसको डार्क मोड में डाल देते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके जो आइकन्स है ये भी डार्क मोड में चले गए। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ऐप स्टोर का नया आइकन आपको देखने मिल रहा है और बाकी सारे जितने भी आइकन्स जो डार्क मोड सपोर्ट करते हैं वो सारे आइकन्स आपको जो है डार्क मोड में देखने मिल जाएंगे। तो ये भी अच्छी चीज है। देखिए यहाँ पे कंपास, कॉन्टैक्ट, ये सारे डार्क मोड में चले गए। तो आइकन लाइट मोड में, फोन डार्क मोड में, ये सब करने की जरूरत नहीं, उसके साथ ये भी जो है प्रॉपर सिंक में। अब यहाँ पे दोस्तों हम चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर जाते हैं अपने एप्पल आईडी में और एप्पल आईडी में चले जाते हैं हम आईक्लाउड में। और आईक्लाउड में अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्सक्राइबर एडिशन की जगह सब्सक्राइबर आईक्लाउड लिखा आ रहा है। तो यहाँ पे इसमें एप्पल कुछ चेंजेस करते जा रहा है और
पता नहीं आगे जाके इसमें क्या दिखाएगा, बट अभी ये फिलहाल के लिए चेंज आया है इसमें। अब यहाँ पे सेटिंग्स में आ जाते हैं दोस्तों सीरी के अंदर, और सीरी में नया जो सीरी का आइकन है वो देखने नहीं मिल रहा है, वो एप्पल इंटेलिजेंस के साथ आएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरी का जो डिस्क्रिप्शन है वो थोड़ा चेंज है। अब यहाँ पे लिखा सीरी इज एन इंटेलिजेंट असिस्टेंट दैट हेल्प्स यू फाइंड इन्फॉर्मेशन एंड गेट थिंग्स डन। तो यहाँ पे सीरी को भी इंटेलिजेंट बता रहा है एप्पल, और क्योंकि इसमें एप्पल इंटेलिजेंस वाले सारे फीचर्स आने वाले हैं, कौन से फोन पे कौन सा फीचर आता है वो तो आगे वक्त ही बताएगा हमको। अब यहाँ पे लिसन फॉर सीरी में हम अगर चले जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन था प्रेस साइड बटन फॉर सीरी, तो वो ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है, और टॉक टू सीरी का यहाँ पे ऑप्शन है लेकिन उसका कोई डिस्क्रिप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं किया एप्पल ने। लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन के अंदर यहाँ पे कस्टमाइज में चले जाते हैं, और यहाँ पे एक हम नया ऐप जो है सेट कर देते, एक नया कंट्रोल सेट कर देते। उसके लिए हम यहाँ पे चले जाते हैं थोड़ा सा नीचे शॉर्टकट्स में, और ओपन ऐप वाला शॉर्टकट जो है वो यहाँ पे सेट करते हैं। तो यहाँ पे चूज करने को हमको बोल रहा है प्रॉपर्ली, अब वो फंक्शन कर रहा है कि कौन सा एप्लीकेशन आपको ओपन करना है डायरेक्टली लॉक स्क्रीन पे। ऐसा नहीं कि म्यूट, फ्लैश लाइट, कैमरा यही सब रख सकते हो, आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करने के लिए भी यहाँ से सेट कर सकते हो। तो सपोज आपको यूट्यूब बहुत पसंद है, आपने यूट्यूब यहाँ पे सेट कर दिया, यहाँ पे हम डन पे टैप कर देते हैं, इसको अब सेट कर दिया हमने, तो यहाँ पे यूट्यूब का आइकन भी आ गया और डायरेक्टली यहीं से मैं यूट्यूब लॉन्च कर सकता हूँ। फोटोज के अंदर सॉर्टिंग के ऑप्शन में जाएंगे और फिल्टर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको अगर शेयर्ड विद यू एल्बम है तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पे देखने मिल जाएगा। फिलहाल मेरे पास वो शेयर्ड विद यू एल्बम नहीं है तो इसलिए नहीं दिखा रहा। आपको कुछ स्प्लैश स्क्रीन्स भी नए देखने मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, नया अपडेट आता है तो कुछ एप्स आप ओपन करेंगे तो वो भी देखने मिल जाता है। जैसे टेस्ट फ्लाइट यहाँ पे एप्लीकेशन, इसमें आप बेटा एप्स टेस्ट कर सकते हो, तो उसको ओपन करेंगे तो ये स्प्लैश स्क्रीन आपको देखने मिलेगा। सीरी के अंदर आपको ये दो स्प्लैश स्क्रीन देखने मिलेंगे। पहली बात तो हिंदी ट्रांसलेशन जो आ गया है इसके अंदर उसका ऑप्शन देखने मिल रहा है, और साथ ही इंप्रूव सीरी डिक्टेशन का भी यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन आपको देखने मिलता है। iPadOS बेटा 2 भी एप्पल ने पुश किया है इसी के साथ, और इसके अंदर कुछ नए फीचर्स जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये अपडेट जो है बड़ा है, iOS के मुकाबले 6.6 GB का है, और इसके अंदर एक तो यूरोपियन यूनियन में जो है उनको साइड लोडिंग देखने मिल जाएगी, क्योंकि iPadOS के लिए अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं थी, अभी से एप्पल ने उसको एनेबल कर दिया है। और दूसरी चीज जो एप्पल ने यहाँ पे iPadOS में लेके आया है वो ये है कि अगर आप कोई SSD या हार्ड डिस्क कनेक्ट करते हो, इसके साथ एक बार कनेक्ट करके देख लेते हैं, फाइल्स ऐप में चले जाते हैं तो ये यहाँ पे पॉपअप तो हो जाएगा। लेकिन मैं इसको इस तरीके से अगर प्रेस एंड होल्ड करके रखूं तो यहाँ पे इरेज का ऑप्शन आता है, इरेज पे मैं टैप करता हूँ तो यहाँ पे देखिए अलग अलग फॉर्मेट का भी ऑप्शन मुझे देखने मिल रहा है। तो iPadOS भी अब स्मार्ट होते जा रहा है, थोड़ा थोड़ा एक प्रॉपर पीसी की तरह, वैसा तो नहीं हो रहा लेकिन कुछ ऑप्शन आ रहे हैं इसमें। तो आप AP, FS, exFAT, MS DOS ये सारे फॉर्मेट्स में इसको फॉर्मेट कर सकते हो, इसी भी SSD या हार्ड डिस्क को। अब यहाँ पे कुछ बग्स के बारे में बात कर रहे थे जो सॉल्व कर दिया एप्पल ने, और कुछ वो जिनको अभी तक सॉल्व एप्पल ने नहीं किया है। सबसे पहले बात फाइल्स ऐप का बग, जिसके अंदर आपको यहाँ पे सेव इमेज का ऑप्शन नहीं दिखा रहा था, तो अब वो ऑप्शन वापस यहाँ पे आ गया है। फाइल्स एप्लीकेशन के अंदर कोई इमेज स्टोर्ड है तो उसको गैलरी में सेव करना है, वो ऑप्शन गायब हो गया था, वो वापस आ गया है। स्क्रीन टाइम वाला बग क्या फिक्स हुआ या नहीं, आइए देख लेते हैं। बहुत लोग मुझे ईमेल कर रहे हैं कि भाई स्क्रीन टाइम का बग आ रहा है हमारे में, स्क्रीन टाइम ओपन नहीं हो रहा है। तो भाई वीडियो भी देखा करो जो रिव्यू का मैं बनाता हूँ, उसमें सब चीज मैं आपको बताते रहता हूँ। यहाँ स्क्रीन टाइम ओपन करते और देखिए यहाँ पे अब ये अटक गया, फ्रीज हो गया, तो स्क्रीन टाइम काम नहीं कर रहा है फिलहाल iOS 18 के अंदर, और इस तरीके से आपको बाहर निकलना पड़ेगा और फिर ही आपका फोन है वो काम करेगा। फिलहाल सेटिंग को मेरे इसने पूरा हैंग कर दिया है, एक बार सेटिंग किल करता हूँ और अब देखिए ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है, लेकिन स्क्रीन टाइम ओपन करो तो फिर से सेटिंग्स हैंग हो जाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं रिलीज नोट्स के बारे में, तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें फिक्स्ड है, बहुत सारी चीजें जो है अनरिजॉल्व्ड है। कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे न्यूली एडेड बैकग्राउंड साउंड जो है वो फिक्स कर दिया एप्पल ने, वो प्ले नहीं कर पा रहे थे कुछ यूजर्स, म्यूजिक हैप्टिक डिसअपियर हो जा रहा था, वो फिक्स कर दिया एप्पल ने। यहाँ पे अभी भी नोन इश्यूज, देखिए यहाँ पे साउंड रिकॉग्निशन और साउंड एक्शन से रिलेटेड है जो iPad Pro पे नहीं काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो है एक्सेसरीज, डिस्प्ले नेम और SSID रीनेम का प्रॉब्लम था, वो रीनेमिंग का प्रॉब्लम एप्पल ने सॉल्व कर दिया। इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे नोन इश्यूज रिजॉल्व किया एप्पल ने, और नोन इश्यूज अभी भी बाकी है। कैलकुलेटर से रिलेटेड भी यहाँ पे कुछ बग्स एप्पल ने फिक्स किया है। कैमरा से रिलेटेड जो बग फिक्स किया है वो मैं आपको बताता हूँ, आपके काम के रहते हैं। पोर्ट्रेट कैप्चर आफ्टर बूट मे टेक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, ये फिक्स किया है एप्पल ने। मतलब जब आप रीबूट करते हो फोन को, उसके बाद जब पोर्ट्रेट फोटो लेते हो तो वहां पे वो ज्यादा टाइम ले रहा था, लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड टू फिनिश पोर्ट्रेट कैप्चर को, तो वो फिक्स कर दिया। कैमरा फंक्शन माइट टेक अप टू 2 minutes टू वर्क आफ्टर बूटिंग, तो ये भी वही प्रॉब्लम से रिलेटेड है, बाकी फंक्शन भी काम नहीं करते प्रॉपर्ली, वो भी एप्पल ने फिक्स कर दिया है। When using document scanning feature from camera app on iPad, it might sometimes result in a black screen instead of live preview, तो ये भी एक प्रॉब्लम था iPad के ऊपर, जिसमें अगर आप डॉक्यूमेंट स्कैन कर रहे थे तो ब्लैक स्क्रीन हो रहा था, वो सॉल्व कर दिया है। पोर्ट्रेट मोड प्रीव्यू विद रियर फेसिंग कैमरा माइट शो आर्टिफैक्ट्स व्हेन पॉइंटेड एट ऑब्जेक्ट्स व्हेन यूजिंग स्टेज लाइट, तो स्टेज लाइट वगैरह ये यूज करते हो उसमें भी इशू था, वो भी एप्पल ने सॉल्व किया है। और अभी भी जो नॉन इशू कैमरा के अंदर है वो कैमरा बैकग्राउंड रिप्लेसमेंट में कभी कभी डबल क्लिक करना पड़ेगा आपको बैकग्राउंड इमेज को यूज करने के लिए अपने फोटो लाइब्रेरी में से, वो भी एक प्रॉब्लम यहाँ पे अभी मौजूद है, उसको फिक्स नहीं कर पाया एप्पल। कारप्ले में कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे ब्लूटूथ पेयरिंग UI में बिकम इररिस्पॉन्सिव फॉर BMW यूजर्स, तो आपके पास BMW है तो वरी कीजिए वरना फिक्र करनी जरूरत है। इस तरीके से काफी सारे छोटे इश्यूज है, लेकिन एप्पल उसको धीरे धीरे फिक्स कर रहा है, और यही मतलब होता है बेटा वर्जन का, इसमें इश्यूज होते हैं और इसको एप्पल फिक्स करते करते फिर फाइनल स्टेबल वर्जन पे आपको लेके चला जाएगा। अब बात करेगा स्टोरेज और नेटवर्क की, क्या स्टोरेज का कोई बग है? मुझे लगता नहीं। क्यों नहीं लगता? क्योंकि यहाँ पे हमने जैसे देखा कि
स्टोरेज जो है घटी नहीं है, बढ़ गई। जब बढ़ गई है तो फिर बग होने का सवाल उठता नहीं है। रही बात यहाँ पे अदर्स वाला जो स्टोरेज है वो देख लेते हैं। 1.07 GB पे आ चुका है। पिछले अपडेट पे मैंने जो रिव्यू वीडियो बनाया था उसमें ज्यादा था, लेकिन ये अपडेट करने से पहले भी मैंने चेक किया था 1.07 GB था, तो अब ये स्टेबल हो गया है। रही बात नेटवर्क की, तो नेटवर्क यहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत थी। iOS 18.0 बेटा 1 के अंदर नेटवर्क जो कॉल पे है वो इतना अच्छा काम नहीं कर रहा था। अभी देखना है मुझे ये अपडेट इंस्टॉल करने के बाद कि किस तरीके से ये काम करता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी ये इशू आ सकता है कॉलिंग का। बाकी अगर वाईफाई कॉलिंग वगैरह यूज करते तो आपको इशू नहीं आना चाहिए। मोबाइल डेटा के अंदर भी सेम चीज है कि मोबाइल डेटा भी यहाँ पे स्लाइटली इंप्रूव होना चाहिए। अभी फिलहाल लेकिन बताया नहीं जा सकता, इसलिए रिव्यू वीडियो जो बनाता हूं उसका इंतजार कीजिए ताकि प्रॉपर चेक करके आपको मैं बता सकूं। अब बैटरी की बात करते गाइस, तो बैटरी लाइफ मैंने आपको बताया था बहुत बुरी थी iOS 18 बेटा 1 के ऊपर। बैटरी हेल्थ भी जो है फटाफट गिर रही थी ओवर हीटिंग की वजह से। तो अभी यह चीज हमको इसके अंदर देखनी पड़ेगी यूज करके कि क्या रिजल्ट निकल के आता है। बाकी अपडेट इंस्टॉल करने से पहले 94% बैटरी कैपेसिटी थी, अभी 93% दिखा रहा है। साइकिल काउंट भी देख सकते काफी ज्यादा हो चुका है, लेकिन 93% पे बिल्कुल भी मेरे फोन को आना नहीं चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ बेटा अपडेट के ओवर हीटिंग की वजह से यहाँ पे 93 पे आ गया, अदरवाइज ये 97 98 पे आराम से रहता था। ये ओवर हीटिंग की वजह से यहाँ पे बैटरी हेल्थ बहुत ज्यादा गिरती है और ये कल के Q&A में भी मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहिए। और ये वाले अपडेट के अंदर बैटरी हेल्थ का इशू और आता है या नहीं आता है, ओवर हीटिंग होती है या नहीं होती, ये मैं आपको इसके अपडेट के रिव्यू वीडियो के अंदर बताने की कोशिश पूरी करूंगा। बाकी चार्जिंग के यहाँ पे जो मोड्स है या जितना आप लिमिट लगा सकते हो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया है। और यहाँ पे जो बैटरी लाइफ है उसके बारे में मैं रिव्यू वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे फिलहाल कोई ऐप क्रैशिंग वगैरह मुझे देखने नहीं मिली, सारी चीजें स्मूथली काम कर रही है। रही बात बेंचमार्क की, तो वो आपको दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने बिफोर और आफ्टर दोनों निकाला है हमेशा की तरह। तो पिछले अपडेट के अंदर 29277 ये सिंगल और मल्टी कोर का स्कोर था सीपीयू का, और अभी देख सकते हैं ये रिड्यूस हो गया है 2835 और 6990। तो यहाँ पे काफी जो है सिग्निफिकेंट ड्रॉप देख सकते हैं आप मल्टी कोर के स्कोर के अंदर। तो ये चीज जो है इंप्रूव होनी चाहिए। एक बार फिर से मैं टेस्ट करूंगा, जब रिव्यू वीडियो बनाऊंगा उस टाइम पे भी आपको बताऊंगा। तो ये थोड़ा कंसर्निंग है। रही बात जीपीयू की, और ये हो सकता है कि एप्पल ने मल्टी कोर का स्कोर इसलिए कम किया होगा, परफॉर्मेंस कम किया होगा हीटिंग कंट्रोल करने के लिए। एक बार हीटिंग कंट्रोल पा लेगा तो फिर से जो है वो आगे वाले अपडेट्स के अंदर हो सकता है ये परफॉर्मेंस वापस बढ़ा दे, स्कोर बढ़ा दे। जीपीयू के अंदर चलते हैं और जीपीयू की हिस्ट्री एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 27,588 था और अभी 27,654 है, तो इसमें कमी बिल्कुल भी नहीं आई है, इनफैक्ट थोड़े पॉइंट से बढ़ गया है। तो बस मल्टी कोर के स्कोर को एप्पल ने कम किया है, मतलब वो परफॉर्मेंस कम किया है वो चीज का, जिसका रीजन मुझे लग रहा है उसके पीछे का रीजन ओवर हीटिंग है। तो ये चेक करना है हमको इस हफ्ते में कि ये ओवर हीट होता है या नहीं होता है। अब यहाँ पे चेकआउट करते हैं दोस्तों कि अगला अपडेट हमको कब देखने मिल सकता है। तो देखिए जो पब्लिक बेटा है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको देखने मिल सकता है। जुलाई के सेकंड वीक में आपको डेवलपर बेटा 3 और पब्लिक बेटा 2 ये अपडेट देखने मिल सकते हैं। हो सकता है एप्पल जुलाई के सेकंड वीक तक ही पब्लिक बेटा को डिले कर दे। अगर स्टेबल अपडेट की बात करें, स्टेबल अपडेट कब आएगा बहुत लोग पूछते हैं, तो फिक्र मत करो, जब नए आईफोन आएंगे सितंबर के महीने में उसके साथ स्टेबल अपडेट आपको देखने मिलेगा। क्या आपको iOS 18 बेटा 2 के ऊपर अपने आईफोन्स को अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इसका एक सिंपल सा आंसर बताता हूं मैं आपको। अगर आप रुक सकते हो कुछ दिन तो रुकिए, मैं आपको अपडेट के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा कि बेटा 2 में आपको सही से सब चीज काम करेगी नहीं, ओवर हीटिंग हो रही कि नहीं हो रही, सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन अगर आपको अभी करना है और बेटा 1 पे आप ऑलरेडी हो तो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डेफिनेटली उसके मुकाबले कुछ इंप्रूवमेंट्स होंगे, लेकिन नहीं भी हो सकते, इसलिए वेट करना समझदारी, बाकी आपकी मर्जी। यही दिखाने दोस्तों iOS 18 डेवलपर बेटा 2 की। आपको कैसा लगा ये अपडेट, आपको कौन सा फीचर सबसे बेस्ट लगा, मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए। उम्मीद करो दोस्तों आपका वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।